जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया था, आप जितने भी क्वेरी है आपके पास है सभी आप अपना लेकर रहिएगा। लास्ट में हम आएंगे, आपसे सब डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जहाँ भी है आपने पूछा है उस सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप तेज़ी से एक दूसरे को ज्वाइन करते जाइएगा। मैं एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ। टीम बताइएगा वॉइस कैसे आ रही है और नॉट, इज इट ओके और नॉट। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितना भी है, आज जितना अपडेट आया सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं प्रोविजनल आंसर की आपका आ चुका है, इन द सेंस कि आपका सेम आंसर की है। कई लोगों को बोल रहे हैं कि सर मेरा 1 नंबर बढ़ गया, 2 नंबर बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उसको बाइफरकेट करके भेजा गया है, यानी पहले ए सिर्फ आया था उसी को अब ओके ये ए आया था, अब उसी को ए बी सी डी अलग अलग दे दिया ताकि आप इजीली उसको क्लियरिफाई कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन है ओमार सीट कब आएगा, क्या इशूज है, क्या धांधली हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और एक्चुअल जो डाटा है उसके साथ डिस्कस करेंगे। ये नहीं कुछ भी फेक हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। आपका देख सकते हैं जनरल स्टडी का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, यानी आपका पेपर 1 में देख सकते हैं इसमें आपका दिया हुआ है। ये कल के डेट में सारी चीज़ अपलोड हुए हैं और क्या है ये सारी चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। ये अपलोड हो गया इस तरह से, कुछ सेकेंड में आपका ये अपलोड होगा और अपलोड होते ही हम सारी चीज़ें चेक करते चले जाएंगे। जितने भी आपके पास क्वेश्चन मेरे पास है मैं व्हाट्सअप में यहाँ पर चेक करते जा रहा हूँ और उसके बाद इसको हम क्लियरिफाई करते जाएंगे, साथ ही साथ इसको क्लियरिफाई करते जाएंगे। देखिएगा किस तरह से आपको मिलान करना है, कैसे करना है। ये देखिए एक कॉलम है, साथ में रिमार्क्स, यानी कि कौन सा ये अपना एक कॉलम क्यों छोड़ा गया है, क्या है, ये सारी चीज़ हम इस पर डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ें। सबको आज विश्वकर्मा पूजा का शुभकामनाएं। ओम विश्वकर्मणे नमः सब अपने अपने कमेंट्स में लिख दीजिएगा, चाहे जिस भी है अपने यहाँ, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है। जो भी आप हैं, जिस भी आप धर्म से हैं, आप अपने धर्म को पालन कीजिए, नो डाउट। बट जो हम पूजा करते हैं, जो हम लोग मानते हैं, उससे भी आपको जानना चाहिए। चलिए चलिए देखिए इस तरह से आपका है ए बी सी डी, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें हम बातें करते हैं ये ऐसा क्यों आया है, 7 नंबर से कैसे चेंज करना है और जब आप चेक करोगे तो क्या चेंजेज आ रही है, सब डिस्कस करेंगे। मेरे पास जैसे ही ये सारी चीज़ अपडेट हुआ है तो मेरे पास कई कॉल आए, सर मेरा 1 नंबर बढ़ गया, 2 नंबर बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप दोबारा से चेक कीजिएगा तो पता चलेगा सेम एज इट इज नंबर है, सेम नंबर है जो आपका था। अगर आपका 61 बन रहा है तो 61 ही है, 45 बन रहा है तो 45 ही है, 75 बन रहा है तो 75 है। अगर 1 नंबर आपका बढ़ के आ रहा है 76 हो गया है तो आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती किया है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। देख सकते हैं टॉपिक में पहला ही कई लोग ये चेक भी नहीं कर रहे हैं, ये इसको अच्छे से देख ही नहीं रहे। ये है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव आपका है सिटिंग फर्स्ट का 24/8/2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका, ये सेकेंड प्रोविजनल आंसर की जनरल स्टडी पेपर 2 का, यानी सेकेंड प्रोविजनल की एक बार आया था। आपको कब आया था तो देख सकते हैं बीपीएससी साइट पर जाएंगे तो 1/9 को आया था, 1 सितंबर को आपका आया था और ये आज के डेट में फिर से आया 17 तारीख को। तो ये आपका ए सेट का ऑलरेडी दिया हुआ था, अब इसको बी में फॉरकेट किया गया है, सी में फॉरकेट किया है, डी में फॉरकेट करके, यानी उसको डिवाइडेड करके आपको दे दिया है ताकि इजीली आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकें और अपने आंसर को मिलान कर सकें। और आने वाला जब आपका होगा ओएमआर शीट अपलोड किया जाएगा। और कई लोग इसमें बोल रहे थे सर ओएमआर शीट अपलोड करने का मतलब है कि धांधली होगा, उसमें करेक्शंस होगा। कई ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आए, सर मुझे पता चला है कि 50 क्वेश्चन लोगों ने छोड़ दिया जिसका सेटिंग होने वाला है, सिर्फ 120 क्वेश्चन में उसने 70 क्वेश्चन ही किया है, बाकी के 50 ओएमआर सीट लगाया है नहीं गया ताकि इसको भर करके फिर वो सेटिंग करा सकें। 8 लाख में बिक रहा है, 9 लाख में बिक रहा है। तो इस पर भी अतुल प्रसाद ने क्लैरिफिकेशन दिया, आज के ट्वीट में देखेंगे तो उन्होंने किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस पर मत ध्यान दीजिएगा। कुछ ओएमआर सीट में जो आपको चेंजेस करना है वो सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि उनका कहना है, उनका जो मकसद है साफ शब्दों में मैं आपको भाई क्लियर कर बताया, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपको। आई होप सो कि मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से देख सकते हैं, उनका सीधा सीधा कहना है, क्लैरिफिकेशन ये है कि वो सारे चीज़ें जो है आपका दिया गया है ओएमआर शीट ताकि वो मैक्सिमम लड़के को हायर कर सकें। आपको ऑलरेडी पता है 11 से 12 में उनको अभ्यर्थी मिल नहीं रहे हैं, 9 से 10 में उनको एक्चुअली जो क्वालिफाइड जो है अभ्यर्थी हैं यानी कि कैंडिडेट है वो मिल नहीं रहा। सेम सिचुएशन जाके कैटेगरीज में आपका 1 to 5 में हो रहा है। जनरल में नो डाउट इसमें कंपटीशन है,
बाहर के स्टेट के जो 3.8 लाख या उससे ज़्यादा बीएड और डीएलएड मिला करके सभी लोग मिला करके 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ 13,300 समथिंग जो सीटें हैं उसके लिए। लेकिन आप कैटेगरीज में जब जाएंगे, ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो, उसमें भी आप फीमेल का अलग जो 50% रिजर्वेशन है उसमें नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपके फैसिलिटीज़ के लिए दिया गया है ताकि उसको रिकॉग्नाइज कर सके। इसके मतलब कोई भी आप निगेटिव नहीं लेना है, उसका ये कहना है। ये सारे Q&A सेक्शन आपके साथ ले रहे हैं, फिर आपको निगेटिव नहीं लेना है। OMR सीट में कोई भी अभी धांधली के लिए मेरे पास अभी कोई ऐसे कंफर्मेशन नहीं है। जब आएगी तो मैं अपनी तरफ से आवाज़ उठाऊंगा, मैं हमेशा उठाते रहा हूँ। बीपीएससी बिहार सीजीएल में हुआ था तब भी मैंने उठाया था, बीपीएससी का आपका दरोगा का हुआ था तब भी उठाया था। अगर होती है कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो नो डाउट उस पर हम एक्शन लेंगे और हम अपने तरफ से जो एफर्ट्स हो सकता है ट्वीट करने का या फिर जो भी हम पटना में आकर के सारी चीज़ हम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, एक एक क्वेश्चन मेरे पास जो है हम आपका सारा सॉल्यूशन करते हैं। आपका जो आपका बताया है प्रोविजनल आंसर की आ चुका है। अब क्वेश्चन पूछेंगे सर प्रोविजनल आंसर की आ चुका है, यानी जो ये सेकंड प्रोविजनल आंसर है। अब आएगा फाइनल, आएगा इसके बाद जो आएगा फाइनल। इसके बाद जो आपने ऑब्जेक्शंस किया है, ऑब्जेक्शंस आपने जो किया है सिर्फ उसी का नहीं बल्कि उसके सेट में सभी का आएगा। ऑब्जेक्शन जिन्होंने किया है जिस भी सेट में किया है, हो सकता है यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। 5-6 नंबर अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है, 5 से 7 नंबर आपके देखने को मिलेगा। ये मेरे इफेक्ट करेगा, इस पर कट ऑफ से फिर इसमें इफेक्ट करेगा कुछ ना कुछ। नेक्स्ट चीजें बातें करते हैं। अब एक चीज और निकल के आ रही है आप सभी लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से। कई लोग मेरे पास क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक का नाम लेकर के जो मेरे पास आया है। कई लोग का नाम नहीं है तो नाम नहीं लूंगा, सिर्फ क्वेश्चन लूंगा और वो क्वेश्चन से साथ साथ आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और लाइव चल रहा है इसलिए आपका जो कमेंट्स आएगा उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स इशूज के कारण इशूज हैं जो भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले कल के डेट में बताया था। आपका 10th सर्टिफिकेट है, कई लोग अब इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं सर मार्कशीट मैंने अपलोड कर दिया और सर्टिफिकेट है। मैंने कई लोगों का फॉर्म भरा, 3 से 4 लोगों का। वहाँ पर आप जाकर देखेंगे जब एप्लीकेशन आपके प्रीवियस का मैंने दिखा नहीं सकता हूँ 22 जुलाई से पहले की, 22 जुलाई से पहले की मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ। अगर मेरे पास रिकॉर्ड होगा मैं दिखा दूंगा। सभी जगह मैंने ही खुद से सर्टिफिकेट अपलोड किया है। सर्टिफिकेट 10th का भी सर्टिफिकेट किया है, 12th का सर्टिफिकेट किया है और ग्रेजुएशन जिनका है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड किया है। डीएलएड था या फिर बीएड था और तो उनका सर्टिफिकेट मैंने अपलोड किया है। सर्टिफिकेट मांगा है, सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा है। 10th का सर्टिफिकेट आपने भरा है, फॉर्म को फिलअप करने में आपने ध्यान दिया होगा। एनी हाउ अगर आप मार्कशीट कर दिए तो नो डाउट ये फ्लेक्सिबल है, आपकी बातों को सुन रहे हैं अतुल प्रसाद जी, तो आपको कोई इशूज नहीं होगा, इसमें कोई इशूज नहीं होगा। एक कमेंट्स आ रहा है, कमेंट्स इस तरह से है सर एनसीएल में मैम का नाम में एक लेटर छूटा है तो क्या किया जाए। एनसीएल में आपका नाम का लेटर में छूटा हुआ तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका पुराना एनसीएल है तो उसी को दे दीजिएगा। थोड़ा सा आप हैप्पी डिपिट अपने बनवा के लीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक है तो हैप्पी डिपिट बनवा के ले लीजिएगा। चाहे जहाँ भी जो भी डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका एनसीएल में है यानी कि आप जाति प्रमाण पत्र रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं, इसके लिए आप हैप्पी डिपिट बनवा करके रख लीजिएगा। वही सेम चीज़ अपलोड कर दीजिएगा, लेटेस्ट कोई भी नहीं अपलोड कीजिएगा। कई क्वेश्चन आया सर मेरे पास अभी 20 सितंबर का बन के तैयार होकर के आने वाली है, आज 2 दिन के बाद या फिर 22 सितंबर को बनकर तैयार हो जाएगी। 21 तारीख को पोर्टल ओपन होगा और 25 तक का रहेगा। इस बीच में क्या मैं इसको अपलोड कर दूं तो नहीं करना है, ऐसा नो डाउट आपको नहीं करना है। अगर कुछ अपडेट आती है तो बताऊंगा। एज पर जो प्रीवियस गाइडलाइंस है जो भी है, आपको लेटेस्ट कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करना है, सीधे इसमें फ्रॉड माने जाएंगे। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं करना है अपलोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्र कुमार सर मेरा एनसीएल में नेम गलत हो गया है तो न्यू बना करके अपलोड कर सकते हैं। नहीं, मैंने अभी बताया आदित्य और जितेंद्र का सेम क्वेश्चन है, आई थिंक सेम ही है, तो उनका सेम मैंने बता दिया। आपका सेम क्वेश्चन है, आंसर सेम मिलेगा। आपको अपलोड नया करना है, जो है आप पुराना वही रखिए और उसके साथ अपने आगे बढ़ जाइए। चलिए वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा लीजिएगा और लास्ट में हम आपको कुछ एक और चीज़ देंगे, अपडेट बने रहिएगा। 1 सेकंड का टाइम लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन है मेरे पास व्हाट्सएप में ऑलरेडी आया हुआ है, मैं उसी को कवर कर लेता हूँ क्योंकि Q&A सेक्शन में ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं करेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है सर बैड बाद में लगा सकते हैं कि एनसीएल मौका। मेरे ऑलरेडी राम जी मेरे पास क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आया है 22 तारीख का, मैंने ये कवर कर दिया। एक है वंदना सिंह
सर प्लीज़ मेरा आधार में फादर नेम में क्या नारायण के स्थान पर नारायण यानी स्पेलिंग मिस्टेक है नारायणा का सुधार अपलोड कर सकता हूँ या पुराना ही कर दूँ? आपके पास जो ऑलरेडी है डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट बनवा करके रख लीजिएगा। जब आपका पार्शियल वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आप लेते चली जाइएगा, नया अपलोड नहीं करना है, पार्शियल वेरिफिकेशन में लेते चले जाएगा। वेरिफिकेशन में पार्शियल वेरिफिकेशन होता है, उसमें आप लेते चले जाएगा पार्शियल वेरिफिकेशन जब आपका होगा पीवी में। आई होप कि मैंने जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, कई मेरे पास यहाँ कमेंट्स आ रहा है। अदर स्टेट मेल में क्या क्वेश्चन है आप पूछिएगा। सर मैं ग्रेजुएशन के बाद भी डीएलएड किया हूँ, लेकिन अप्लाई करते समय इंटर के बेस पर किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सैफ आलम जी, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपने 12th के बेसिस पर आपने किया है। ये सारा Q&A क्वेश्चन है, Q&A लाइव चल रहा है आपका। चलिए आपका 12th ये क्वेश्चन देख सकते हैं। आपका 12th के बाद 12th प्लस उन्होंने डीएलएड कर दिया है, डीएलएड या फिर बीटेक किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं डीएलएड सेम चीज़ या बीटीसी कर सकते हैं। दोनों में कोई इशू नहीं है, दोनों में आपको दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पा रहे हैं, क्योंकि 12th प्लस यही मांग रहा है पीआरटी के लिए। अगर आप 6 to 8 के लिए जो कि आने वाली वैकेंसी है उसको कोरिलेट करते हैं तो उसमें आपको ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन प्लस आप बीटीसी है या फिर डीएलएड है जो अब तक का हुआ है। और 19 में जो 6 फेज का जो हुआ था ऑफलाइन जो आपका हुआ था सभी सारी चीज़ें उसमें यही क्वालिफिकेशन रखा गया था। इसमें साथ ही साथ एक पात्रता था जो कि सीटेट पेपर 2 था, सीटेट पेपर 2 या फिर बीटीसी 2 जिसको कहते हैं। 6 सर क्रिमिलियर में का जाति का नंबर गलत आ गया तो कोई बात नहीं, उसको सुधार करने का ऑप्शन आएगा, आप कर लीजिएगा। कट ऑफ कितना हो सकता है मैं उस पर डिस्कस करूंगा। कट ऑफ आपका ऑलरेडी मैंने बताया था सेम रहने वाला है, इवन और डाउन हो रही है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें आपको फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए देखी जा रही है, रीजन वाइज है, उनको जो कैटेगरीज में जितने भी है अदर जो यूआर में तो मिल रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों में मिल जाएगा, यूआर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी कैटेगरीज में है चाहे ओबीसी से हो या ईबीसी, इसमें 2 कैटेगरीज आ जाएगा, ईडब्ल्यूएस से हो या एन आपका एससी हो या एसटी कैटेगरी हो, या फिजिकल हैंडीकैप में हो और या फिर फ्रीडम फाइटर हो, या इवन जितने भी ये सारे ये मेल की कहानी कह सकते हैं, ये इधर आप फीमेल के कहेंगे तो सेम सिचुएशंस आएगा। और ये में कैंडिडेट मिल नहीं रहा है, मेल में अगर मिल भी रहा है यहाँ पर तो फीमेल में नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ आपका अपडेट आएगा, कुछ आपका नया चेंजेस देखने को मिलेगा। चलिए इस कारण से ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी देखी जा रही है। नीतीश कुमार का सीधे कहना है अतुल प्रसाद जी को कि आप सारी प्रक्रिया को जल्दी से करेंगे। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और विधानसभा के चुनाव में जाकर के वहां पर बोल रहे हैं इसको जल्दी से करवाइए और अच्छे से करवाइए। दोनों चीज़ें, उनको 2 प्रोसेस है, या तो इसको जल्दी करवाइए फर्स्ट, और सेकेंड चीज़ है आपको इसको अच्छे से करवाना है, जो कि पहली बार इससे पहले आपने 9th में हुआ था, 2019 में हुआ था, 19 में हुआ था। और इसकी प्रक्रिया जब फुलफिल हुई थी 2020 में, उसमें हालांकि ऑलमोस्ट 90% सही हुआ था, 5-10% कुछ गलतियां पाई गई थी, उसको नेगलेक्ट कीजिए। रवि यादव जी आपका यूआर में मेल में 62 है, बीटीसी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर फिजिकल में कितना कट ऑफ जाएगा मैंने आपको दिखा देता हूँ ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। आप सभी को विश्वकर्मा के जाके एक इसमें अपडेट कर देता हूँ, सभी आप देख सकते हैं अपने जो भी जिसमें है कम्युनिटीज़ हैं, ओम विश्वकर्मा नियम है या इसके सारी चीज़ों को आप अपने जाप लिख कीजिएगा। और आपके लिए अभी सबके लिए सभी सफलता के लिए मैं इसके लिए आपको लास्ट में पूजा भी करेंगे, या सारी चीज़ें हम करके इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। चलिए ये कट ऑफ से रिलेटेड आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, कट ऑफ से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका जितने भी आप अपने कैटेगरीज के हिसाब से देख सकते हैं, यूआर के कैटेगरी के लिए मैंने 54 से 60 के बीच में, और ये स्टार्टिंग से आज से नहीं, में 11 अगस्त के एग्जाम जब बताया था बीएड के, उसके बाद एग्जामिनेशन हुआ, उसके जब पेपर देखा गया था 24 से 26 के बीच में, सारे चीज़ को एनालिसिस करने के बाद ये सारी चीज़ बनाई गई थी। काफ़ी 3-4 दिन 5 दिन के वेट करने के बाद बनाया गया, ऐसे नहीं कि आया और आके बना दिया, कहीं कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आप लास्ट से देखिएगा, जब भी मैंने बताना शुरू किया सेम चीज़ें अभी तक जा रही है और यही रहने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हैं, ओबीसी का है, इसमें भी कई लोग क्वेश्चन करेंगे सर 2 लेवल का है, तो दोनों का 1-2 नंबर का भी डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं। एससी कैटेगरी के देख सकते हैं, एसटी का ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम है, और पीएच और फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिर एक सर्विसमैन का आप देख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेरी आपका ले लेता हूँ।
क्योंकि बहुत सारे क्वेरी आपका यहाँ पर भी है और मेरे पास व्हाट्सएप में भी क्वेरी है और टेलीग्राम में, वो उस क्वेरी को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है अभी कवर करने की कोशिश करेंगे। दीपक कुमार, मेरा जाति प्लस रेसिडेंस में को जितने आप जल्दी अगर आप चाहते हैं तो आप तेजी से कमेंट करते जाइएगा। उर्दू फीमेल का कटअप नहीं है, बहुत कम जाने वाले हैं, आप टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिकअप हो रहा है सर दनिश खान का। सर मैं बिहार से हूँ और पीआरटी में ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड भरा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, आप बिहार से हैं या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड वाले हैं, इवन कई लोग बीटेक वाले भी हैं जो कि बीटीसी करके गए हैं, बीसीए वाले हैं वो करके गए हैं, या बीबीए के हैं, कोई भी ग्रेजुएशन में आप कोई भी कैटेगरी हो, कहीं से भी हो आप, इवन एमबीए वाला भी भाई इसमें आए हैं तो इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन बस ये होना चाहिए कि आपके जो ग्रेजुएशन किए हैं साथ ही साथ आपका कॉलेप्स नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से कॉलेप्स नहीं होना चाहिए। यानी कि इन द सेंस के कॉलेप्स होने का मतलब क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया है, सेशन आपका है 17 से लेकर के 20 तक का, 17 से लेकर के, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, मान लीजिए 2017 से लेकर के आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया और 2020 में आपका कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ साथ रेगुलरली आप डीएलएड या बीटीसी कर रहे हैं, बीटीसी आप 19 से लेकर के 20-21 तक, तो इसमें शायद 1 साल का कॉलेप्स जो हो रहा है इसमें क्वेश्चन आएगा, तो आपके 12th के बेसिस पर करना चाहिए था। अगर आपका कोई ऐसा कोलैप्स नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोलैप्स नहीं कर रहा है, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा है या कोलैप्स नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है उर्दू का मैंने बता दिया ऑलरेडी। दीपक कुमार से मेरा जाति और रेसिडेंस में को का डिजिटल सिग्नेचर साइन नहीं हो रहा है। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कई लोगों का क्वेश्चन था, इसके अच्छा क्वेश्चन में इन्होंने याद दिलाया। एक चीज़ बता देता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर जो आप करा के बता रहे हैं, मान लीजिए कि आपका है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट में यहाँ पर जो लिखा रहता है, यहाँ पर आपका, मैं एक दिखा के बता देता हूँ, ये देखिए, ये आपका जो लिखा रहेगा, यहाँ पर कोई भी साइन आप जो खोज रहे हैं कि यहाँ पर आरओ का जो होना चाहिए, जिसको रेवेन्यू ऑफिसर जिसको कहते हैं, यानी बीडीओ एसडीओ जो आपको मिलेगा, कहाँ पर आपको मिलेगा, तो आपको अंचल अधिकारी ब्लॉक में मिलेगा, जिसको कहते हैं ब्लॉक्स, यानी अंचल अधिकारी जिसको कहें, इसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर साइन जो खोजने जा रहे हैं, इस तरह का जो साइन, मान लीजिए इस तरह का साइन है, वो नहीं मिलेगा, वो डिजिटल साइन किया हुआ है। जब हम स्कैन करेंगे, एक प्रॉपर उसका एप्लीकेशन होता है, और वो स्कैनर से स्कैन करेंगे तो वो प्रॉपर दिख जाएगा, वो आपको नहीं दिखेगा, वो आप वेरीफाई कर लेंगे। तो स्कैन खोजने की मत कोशिश कीजिएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पर वेरीफाइड रहता है, ठीक है। आप एक बार अगर कन्फ्यूजन है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर वो चीज़ें सेंड कर दीजिएगा, पूरा डिटेल सेंड करने की जरूरत नहीं है, बस ये आप सेंड करके क्रॉप करके भेज दीजिएगा, सर ये सही है कि नहीं, मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा। इसमें कई लोग का कन्फ्यूजन था, आई होप कि सॉल्व हो जाएगा। एक चीज और बता दूंगा, डोमिसाइल हो, ईडब्ल्यूएस हो, या ओबीसी से, या एनसीएल सर्टिफिकेट हो, नॉन क्रीमी लेयर जिसको कहते हैं, या एससी एसटी, ये सारी चीज़ों में ये सारे का यूज है इन सभी लोग का। ये जो बिहार के निवासी है, इन लोगों का क्वेश्चन है। अदर स्टेट वाला क्या, जो कि डोमिसाइल हटा दिया गया था, डोमिसाइल को लागू नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया था कुछ दिनों के बाद, तो इसमें आपका इशू कुछ नहीं है, सिर्फ ये बिहार वालों के लिए इशू है, ठीक है। आई होप कि सॉल्व कर दिया मैंने। दिलीप कुमार सर, एनसीएल की जगह में जाति का नंबर डाल दिया, कोई बात नहीं, इसको आप चेंज करने का ऑप्शन आएगा, मैं आपको 21 तारीख के आते ही बताऊंगा कि किस तरह से चेंज करना है, क्या क्या चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, और एक लाइव आकर के लॉगिन आईडी पासवर्ड में आपको लेकर के सारी चीज़ आपको बताऊंगा, डोंट वरी, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन। सुषमा सिंह सर, मैंने जो अपलोड किया है सब सही है, ओके सब सही है, लेकिन ब्लर क्या करना होगा। ब्लर अगर दिख रहा है तो मैं आपको ऑलरेडी सेम चीज़ें है, आपको मैंने पीडीएफ में बताया भी था बीपीएससी के पोर्टल से, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, शायद यहाँ पर होगा तो मैं यहीं से दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहीं पर मैंने कल इस पर डिस्कस किया था पूरे अच्छे से, जो भी ब्लर हो या फिर एरर आ रही हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ अच्छा से, अपठनीय हो यानी कि ब्लर हो, ठीक है, ब्लर हो या अपठनीय यानी पढ़ने लायक नहीं हो। आप जो सिचुएशन है, आपका ये सिचुएशन आता है, सेकंड नंबर पर आता है, एक आता है फर्स्ट नंबर, एरर मतलब किसी और का पीडीएफ अपलोड हो गया है, अर्चना राहुल का जगह के अर्चना का आ गया, या वाइस वर्सा, कुछ किसी का भी हो सकता है, तो ये ऐसा नहीं है, इनका इशू क्या है, अपठनीय यानी ब्लड है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, उस सर्टिफिकेट को, मान लीजिए 10th 12th जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास, उन सारे सर्टिफिकेट को क्या कीजिएगा,
ओरिजिनल कॉपी लेकर के साथ ही साथ उसका फोटो कॉपी करवा करके लेके जाइएगा गैजेटेड ऑफिसर के पास। गैजेटेड ऑफिसर आपको कोई भी हो सकता है, प्रिंसिपल ये हो या फिर सरकारी डॉक्टर हो, आसपास में जो भी आपको मिलते हैं बी ग्रेड या ए ग्रेड के जितने भी लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट करके आप लेकर के, और ये सारी डिटेल रख लीजिएगा। क्या क्या डिटेल रखना है, तो उनका नाम पर आप अलग पेपर में लीजिएगा, वो अपना साइन इस तरह से कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल के मैं तौर पर ले लेता हूँ, मान लीजिए ये आपका 10th का सर्टिफिकेट है, सुषमा जी का है, और ये अपना सारा डिटेल है आपका यहाँ पर, ये पास किया है, और यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्लैंक का स्पेस रहेगा, वो अपना साइन मार देंगे, साइन कर देंगे यहाँ पर, और एक मोहर मार देंगे, मोहर जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्टाम्प कर देंगे। और साथ में यहाँ करने के बाद ये सब अपना स्टाम्प और मोहर मारने के बाद वो आपको दे देंगे, उसका स्कैन कॉपी अपलोड कर देना। और एक अलग पेज में आप क्या कीजिएगा, एक अलग पेज में नोट्स कर लीजिएगा उनका नाम। अगर वो बोलते हैं सर ये मैं क्यों डिटेल दूं, तो आप ये पीडीएफ को शो कर दीजिएगा, उनको दिखा दीजिएगा क्योंकि बीपीएससी का फॉर्म भरा हूँ और ये सारी चीज़ें अपडेट है, मेरा कुछ एरर आया है तो आप इसको में सहयोग कीजिएगा, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। नाम दे देंगे, पद नाम है, किस नाम पोस्ट पर है जिसको कहते हैं पोस्ट है, और कहाँ पर है, स्थान कहाँ पर है, और एक पोर्टल नंबर होता है या फिर फ़ोन नंबर, ये 4 चीज़ ले लीजिएगा। ये अंकित करना है, ये सारी चीज़ों को भरना होगा आपको। कहाँ भरना होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको अंकित करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। ये बस इतना करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है। आई होप कि सुषमा जी मैंने आपको जवाब दे दिया। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बताइएगा। से अदर स्टेट से यूपी से हूँ, मेरा 65 आ रहा है, तो हो जाएगा अनुराग यादव जी, नो डाउट आपका हो जाएगा 65, दैट्स अ गुड नंबर। नेक्स्ट है उर्दू का फीमेल का कट ऑफ मैंने बता दिया ऑलरेडी, आपका डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी। 50+ आप जितने कोई उसमें कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे, जितने सीटों की संख्या आप देख सकते हो, ये उर्दू का है पूरा। उर्दू में जितने, अगर आप बिहार से हैं तो और भी कैटेगरीज का आपको फ़ायदा मिलेगा, और फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए उर्दू की सीटों की संख्या जनरल में आपको 2528 है, आपका महिलाओं के लिए 2570 है, यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस में आपका 641 है, आपका ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 625 है, ये आपका पिछड़ा वर्ष से आपका है जो ओबीसी से इतना है, और ये एससी के लिए इतना है, एसटी के लिए इतना है, और ये सारे कैटेगरी मिलाकर के सीटों की संख्या काफ़ी है। इसमें आपको नो डाउट है इतने कैंडिडेट है नहीं, तो इसमें आपको पूछने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, वो रिपीट हो रहा है, देखिएगा। फन क्रिकेट सचिन सर मेरा 59 नंबर है, 1 मिनट कमेंट से ऊपर जा रहा है, मेरा हो सकता है जनरल में, बिल्कुल आपका चांसेस है। मैंने आपको बताया था, मैंने एज पर मी जो जितना भी मैंने आपको अपडेट दिया था, और जो भी मेरे रीजन्स है स्टिल वही रीजन्स रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि बिना मुझे लग रहा है 1-2 नंबर और भी कम जाएगा यहाँ से, ये रहने वाली है आपका कट ऑफ। इसको मैंने बार बार इसमें लिखा है, इस कारण से ये देख सकते हैं ऑलरेडी कितनी बार इसमें मैंने पेन चलाया, इसमें ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। सर मोबाइल नंबर दे बताइएगा। 7903812553 है, इस नंबर पर आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, 2-3 घंटे 4 घंटे वेट कीजिएगा, क्योंकि पैसेंस नाम का आपके पास चीज़ होता है, धैर्य नाम का चीज़ होता है। टीचर्स बनने वाले हैं, गस्टेड आपका एक अस्थायी कर्मचारी आप बनने वाले हैं, परमानेंट टीचर्स बनने वाले हैं। ये नहीं कि निजी शिक्षक है या फिर आपको टेम्प्रोरी गेस्ट टीचर है कि आने वाले हर पर डे का आपको 1000 रुपया या 500 रुपया बेसिस मिल रहा है, दैट्स नॉट ए। तो उस तरह आप अपना बिहेवियर भी दिखाइएगा। 46 है अकाउंट्स में, पीएच में कैंडिडेट बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। कमी अवार्ड में सर मैं रोल नंबर सीरीज में जिसका गलत हो हुआ है उसके लिए भी कुछ बोलिएगा। हाँ, ओएमआर सीट से रिलेटेड मैं इस पर कवर कर देता हूँ। ये देखिएगा ओएमआर जिन लोगों का गलती हो गया, कई लोग हैं जैसे कि बुकलेट सीरीज है ABCD, ये बॉयज है या गर्ल्स का जो भी हो, ये आपका इन्होंने फिल किया है लेकिन बबल नहीं करके आया, जो आपको बबल करना था। कई लोग का बबल से जो आया था सीटेट का मैंने देखा है सर कि मेरे पास आया, तो अच्छे से बबल पूरा आपको करना है। ये जितने भी है ये घेरा देख सकते हैं, पूरा अच्छे से करना है, एक भी कोने को छोड़ना नहीं। खास कर ये बीच का जो पार्ट होता है उसको जरूर करना है, क्योंकि यहीं से वो स्कैनर उठाता है और कंप्यूटर यहाँ से डाटा को कैप्चर करता है। ये करना था, ये छूट गया है। कई लोगों का रोल नंबर जो था, रोल नंबर ये मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरह 6 डिजिट का नंबर था, इसलिए 6 लिया हूँ। और ये नंबर जो है एक जगह बबल करना था, कहीं ने 2 जगह बबल कर दिया है, यहाँ पर जाकर बबल कर दिया है, 2 यहाँ पर करना था, यहाँ पर 3 कर दिया है। तो कुछ ना कुछ 1-2 बबलिंग में एरर रहा है। मेरे पास कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन दे करके आए, पेपर 1 में किसी ने गलती किया तो किसी में लैंग्वेज पेपर में जाकर गलती कर दिया, लैंग्वेज पेपर में गलती किया, तो कहीं ना कहीं गलती आपने किया। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, इतना कह सकते हैं उदारता देखिए, अतुल प्रसाद जी के जो अतुलनीय काम कर रहे हैं, एक अतुलनीय काम कर रहे हैं। मैं जहाँ सराहने वाला काम होगा, जहाँ अप्रिशिएट करने वाला काम होगा, मैं अप्रिशिएट भी करूँगा, जहाँ लगेगा गलत होगा मैं सीधे सीधे गलत भी बोलूँगा। आई डोंट हैव एनी इशू टू डू
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको सारे बातों को सुन रहे हैं, आपको जो ट्वीट कर रहे हैं उनके पास जो मैसेज आ रही है उस पर उनका रिवर्ट आ रहा है, तो आपको पास ऑप्शन होगा। एक चीज़ और भी है टेक्निकली, ये सारी चीज़ें मान लीजिए कि आपका रोल नंबर ये 6 है, इसके बाद क्या होगा 7 ही तो आएगा, इसके बाद क्या होगा 8 ही तो आएगा, 8 ही तो आएगा, या तो 5 आएगा, यही सारी चीज़ें आएंगे, 1 2 3 4 5 जो भी है। इसके पीछे क्या है 9 आएगा। अगर कैंडिडेट 5 वाले ने सही किया, 6 वाले ने सही किया और 7 वाले ने खेल दिया, 7 वाले ने रोल नंबर सही से नहीं भर दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट अपना उठा करके सही मान लगे। एक चीज़ और हो सकता है, एक चीज़ और यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, मान लीजिए ABCD आपका है, चारों में से कोई भी सेट अगर आपने बबल ही नहीं करके आया तो उनका क्या है करना है, आपके ऊपर वाले मान लीजिए 6 रोल नंबर वाले लास्ट का है और इसने खेला कर दिया, उसने गलती कर दिया, ये बबल ही नहीं करके आया, तो वो ऊपर के हिसाब से मिला करके अपने हिसाब से वो आंसर बना करके, और जो मैक्सिमम नंबर आपको आएगा जिस भी सेट, या फिर मैक्सिमम नंबर आपका है, मान लीजिएगा 120 में से ABCD कोई भी कंप्यूटर में देखेगा कौन सा मैच कर रहा है, और जिसमें से मैक्सिमम नंबर आपको मिलेगा, प्राप्त होगा ABCD किसी में भी से, उसी सेट को मान करके वही आपको अंक प्रकाशित कर दिया जाएगा। जो सुनने आ रहा है अभी क्या आता है, अपडेट आता है, ऑफिशियली अभी तक कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन 2 से 3 दिन में ये आपको देखने को मिलेगा, जल्दी देखने को मिलेगा। आई होप कि SK राय जी सर, मैं बिहार से हूँ, जनरल में हैंडीकैप्ट में हूँ, मेरा 45 है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, आपको 32 प्लस वाले जितने भी हैं सभी लोग का हैंडीकैप्ट फिजिकल वाले का होगा। गुरुजी मैं फॉर्म फिल की थी तब सारा सही था, क्या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा? नहीं, जिन लोगों का सही है उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, बस हाँ बशर्ते आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करना है, 21 तारीख को जब पोर्टल ओपन होगा, कई क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको सॉल्व होगा 21 तारीख को, यानी पोर्टल आपको जब ओपन होगा 21/9 को, सिर्फ और सिर्फ आपको रीचेक कर लेना है, रीचेक कर लीजिएगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है। अदर स्टेट के तो 5 डॉक्यूमेंट्स दिखेगा, और बिहार के हैं जो कैटेगरीज का फायदा लेने वाले हैं 1 to 5 में 7 डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, 9 से 10th में 8 डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, और 11 से 12th वाले में है तो 1 डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये टोटल है, सारे सीन मेरे पास है, सारे चीज़ डॉक्यूमेंट्स है। तो ये अगर ये मिल रहा है, एक एक चीज़ आप एक एक PDF को ओपन कीजिएगा, मैंने किस तरह से ओपन करना है वो वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ। वहाँ पर आप देखिएगा एक एक चीज़ आपको मैच कर रहा है, डाटा मैच कर रहा है, सब चीज़ मैच कर रहा है, 10th का भी सर्टिफिकेट सही दिख रहा है, और आपने जो सीरियल नंबर दिया है वही फिल किया हुआ है, आपका ही नाम का है। मान लीजिए राहुल है तो राहुल ही दिख रहा है, ये नहीं कि उसके जगह राहुल की जगह और कुछ अर्चना दिख रहा है या फिर कुछ वाइस वर्सा दिख रहा है, राहुल ही दिख रहा है सभी जगह, तो सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, दैट्स ओके, लीव इट, छोड़ दीजिए, वहीं पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है OBC से 752 में, बिल्कुल है रोशन कुमार, ये देखिए आपका ये बार ये क्वेश्चन आ रही है, और आना भी चाहिए, जब तक रिजल्ट नहीं होती, ज्वाइनिंग नहीं होती है, तब तक सबकी दिल की धड़कनें धड़कते रहेगी, और सबकी जब क्लियरिफिकेशन चाहिए। और साथ ही साथ जिन लोगों का लगता है हाँ डाउट है या 30 से कम नंबर है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सारे प्रक्रिया कंप्लीट होते ही आपका 1.5 लाख या फिर 1.5 लाख या जो भी है 1 लाख के आसपास वैकेंसी आपका इंतजार करेगी, और ये आपका कट ऑफ रहने वाले, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले कहीं भी। गुरुजी सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगा? सेल्फ अटेस्टेड आपका नहीं चलेगा सर, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड आप कौन है, आपने ऑलरेडी एक बार गलती कर दी है, आपको दोबारा मौका मिल रहा है, तो आप खुद से आप वेरीफाई कर दीजिएगा, खुद गजेटेड ऑफिसर नहीं है, वहाँ पर PDF में लिखा हुआ है यू शुड बी वेरीफाइड बाय किसी गजेटेड ऑफिसर से, ताकि एक ऑथराइजेशन उनके पास पहुंचे। ऑथराइजेशन इन द सेंस कि ये पर्सन है, मान लीजिए राहुल या फिर राहुल कोई भी होगा, तो अपना नाम इसमें अपना कुछ गलत मत लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, राहुल ने गलती कर दिया, आपने 10th का सर्टिफिकेट गलत डाला, या फिर आपने जो PDF डालना था 100 KB से कम, आपने 10 KB में, 5 KB में, या 1 KB में, या 2 KB में, या 15 KB में डाल दिया, जो कि दिख ही नहीं रहा है, ना आपको दिख रहा है, ना आपके BPSC पोर्टल वाले को BPSC को दिख रहा है। तो ये गलती किसकी है? या तो आपकी है या साइबर कैफे वाले की गलती है। तो ये सारी गलतियों को आप या तो मान लीजिए या फिर आप उसको स्वीकार कर लीजिए। तो आप सेल्फ अटेस्ट करने वाले होते कौन है? आपने ऑलरेडी एक बार गलती किया, दूसरी बार आपको मौका मिल रहा है सिर्फ सुधारने का, और ये लास्ट चांसेस है। तो राहुल कुमार जी, आपको किसी और से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। वो ऑथराइज पर्सन आपको प्रिंसिपल हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर ब्लॉक में RO, या फिर आप BDO हो सकते हैं, SDO हो सकते हैं, या IAS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर, अनगिनत है। उन सारे ऑथराइजेशन वो आपका ओरिजिनल चेक करेंगे कि हाँ राहुल कुमार ने सभी ठीक है, उनका नाम मिल रहा है, फादर ने मिल रहा है, और वही चीज़ है, वो सेल्फ अटेस्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा।
एक ऑथराइजेशन आपके अब आपके हाथ में नहीं रहा। जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भरे थे और उसमें आपको माना जाता था कि आपने जो भी फॉर्म भरा है, बीपीएससी अतुल प्रसाद का आपने वक्तव्य सुना होगा, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सुना होगा कि आपने जो भरा है वही मैं सही मानता हूँ अभी सही। लेकिन अब जो होगा ऑथराइजेशन आपके हाथ से निकल गया है, किसी और का ऑथराइजेशन साइन हो चाहिए, अटेस्टेड चाहिए, उनका मोहर चाहिए, तब माना जाएगा राहुल कुमार पर्सन सही है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपका सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगा। जब आप डीबी के लिए जाएंगे, पार्शियल डीबी के लिए, तो ऑलरेडी आप सेल्फ अटेस्टेड करके जाएगा उस समय, उसमें जो आएगा मैं आपको बता दूंगा, अभी आपका सीन नहीं है। राजा चौरसिया सर बीटीसी में 62 यूपी से है। बीटीसी बिल्कुल राजन चौरसिया जी कोई सुने हैं आप, आराम से बस आप डीबी का तैयारी कीजिए। सर एनसीएल नया कर सकते हैं? मुकेश कुमार जी एनसीएल मैंने बताया आप नया नहीं कीजिएगा। अगर आपका 22 जुलाई से पहले का है तो आप अपलोड कीजिएगा, अदरवाइज आप जो है वही रहने दीजिएगा। करण शर्मा मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट 22 जुलाई का है तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी डीबी में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बताया 22 जुलाई लास्ट डेट था, आई थिंक सो, क्योंकि अपडेट ये सारी चीज़ें चेंज होते होते आपका 22 जुलाई लास्ट रखा गया था। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन 24 से स्टार्ट हो गया था, 24 अगस्त से। नेक्स्ट है आपका अदर स्टेट्स फीमेल के कितना जाएगा, यूआर में या यूआर मेल फीमेल में होगा? इसमें स्टिल कई लोगों का कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है, और उसमें जब नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी के मेल में ही अदर स्टेट वाले फाइट करेंगे। ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया कि आप फीमेल करें, क्योंकि उनका रिजर्वेशन है। मैं एक चीज़ दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर शायद होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उनका रिजर्वेशन है 50% रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी के लिए। उसमें भी बिहार के जो बेटियां हैं उनके लिए है, बिहार के बहू जो आकर के बननी है, यानी कि बिहार के लड़के से आपने शादी कर लिया है तो आपका नहीं होगा। बिहार के अगर आपने लड़के से शादी किया है तो आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, जनरल में फाइट करना पड़ेगा आपको। ऑलरेडी मैंने काफ़ी टाइम बताया है, एग्जामिनेशन से पहले भी बताया है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर मेरे पास वीडियो होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। मीनवाइल आप अपना कमेंट्स ये देखिएगा, सर यहाँ पर लिखा हुआ रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए जितने भी चीज़ें हैं इसमें मैं एक, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मेरे पास क्वेश्चन है जो अदर फीमेल कैंडिडेट है, यानी कि अदर स्टेट के जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, इनके मन में ये डायलेमा है कि मैं, क्योंकि सीटों की संख्या कम है ऑलरेडी आप जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा 15,000, ये दोनों सब चीज़ मिला करके, सभी लोगों को मिला कर, हिंदी उर्दू मिला करके आपका 15,000, आपका कितने सीटों की संख्या, ये आपका हिंदी के लिए, ये आपका हिंदी के लिए हिंदी, और ये है आपका उर्दू के लिए आपको 2528, ये आपको उर्दू के लिए। बंगाली की सीटों की संख्या मात्र 22 है। सब मिला करके आपका कितना है तो 15,947 यही है जो कि अनरिजर्व आपका है। अनारक्षित देखिएगा लिखा हुआ है अनारक्षित महिला, ये है अनारक्षित सिर्फ, और ना तो इसमें मेल लिखा हुआ ना फीमेल लिखा हुआ। अनारक्षित यानी इन द सेंस कि सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व जो है इसको कहेंगे अनरिजर्व यूआर कैटेगरी में, और यही अदर स्टेट में इसी में सिर्फ फाइट करेंगे। ये अनारक्षित जो महिला है, यानी ये अनारक्षित महिला जो है सिर्फ और सिर्फ ये सारे जो जाएंगे बिहार के डोमिसाइल जिनके पास होगा, बिहार के डोमिसाइल होगा एज पर मी जो ये लगता है इसमें जाएंगे। अगर इसमें ऑप्शंस कहीं मिलता है, कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक के आपका सिचुएशन जो है इसी में आप फाइट करने वाले हैं। सर पेपर तो बॉयज गर्ल्स का अलग अलग हुआ था, बिल्कुल ही क्वेश्चन सही है, पेपर अलग अलग हुआ था। रीजन वाइज है क्योंकि अलग अलग उनका सीटों की संख्या है और उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं करना था, इसलिए ये सारी चीजें हैं। सर अदर स्टेट में इसमें अभी कोई अपडेट नहीं आया। एक चीज़ और भी ये रख सकते हैं, ये अपने डायलेमा में रख सकते हैं, इवन मैं अभी डायलेमा में हूँ, लेकिन मेरे अनुसार जो है जब से स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ ये मेल में ही जाएगा पूरे अनरिजर्व का। अगर कोई अपडेट आता है तो आपके लिए गुड न्यूज है, जो फीमेल अदर स्टेट के उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। सर अदर स्टेट में वाले का इनकम से कास्ट डोमिसाइल की जरूरत तो होगी या नहीं? भी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अदर स्टेट वाले जो हैं अनरिजर्व में आएंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था, आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने फॉर्म किया था, यानी फॉर्म फिल करते समय सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ आपने दिया था, या तो 10th दिया था, या फिर कई लोग जो अदर स्टेट के यूपी के ग्रेजुएशन दिया था प्लस डीएलएड दिया था, बीटीसी जिसका नाम अलग अलग जगह है बीटीसी, ये दिया था 1, 2 और तीसरा
आपका ये है, यानी ये तीसरा है, तीसरा मैं अलग अलग लिख देता हूँ। ये आपका चौथा आपने दिया था। फोर्थ नंबर आपने दिया था क्या, सी टेट पेपर 1 दिया था, क्योंकि अदर स्टेट वाले बी टेट तो दे नहीं पाए थे कई लोग क्या 100% लोग नहीं दिए थे। और एक चीज आपने दिया था, आधार कार्ड, आधार कार्ड आपका वेरिफिकेशन। और कुछ भी मांगा गया तो बताइएगा। इसके अलावा आपने कुछ अपलोड किया था, किस साथ आप ये कर सकते हैं, मेरे पास इनकम जाति है, कुछ भी नहीं आपको देने वाला। इसमें आपको बनाना भी नहीं है, ना इनकम बनाने की जरूरत है, ना जाति बनाने की जरूरत है, कुछ भी आपको जरूरत नहीं है। अदर स्टेट वाले के लिए है, अदर स्टेट। अब वीडियोज कई लोग पूरा नहीं देखते हैं, बाद में क्वेश्चन सेम आता है, इसलिए आप पूरे वीडियोज को एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, बोले आप स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए। सर अदर स्टेट फीमेल का 61 में क्या होगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा मैम, कोई इशू नहीं है। दिलीप ओबीसी से 58 है, चांसेस है, बिल्कुल है। सीटेट का मार्कशीट अपलोड हुआ है, वो भी ब्लड हो गया है, तो क्या करें, फिर आप दोबारा से कीजिएगा, सेम सिचुएशन, सेम आपको प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। उसका स्कैन कर आपको फोटो कॉपी करा करके आप अटेस्टेड करवा करके फिर से अपलोड कर देना है। किस तरह से आपका पोर्टल ओपन होगा मैं आपको बता दूंगा। प्रेम कुमार सिंह कर रहे हैं, रिप्लाई कीजिएगा। सर आप क्वेश्चन दोबारा पुट अप कीजिएगा, आपका कमेंट्स आपको दिख नहीं रहा। नेक्स्ट है राजनारायण एससी से 44 है, आपको बिल्कुल है, आपको कोई नहीं रुकने वाला है। 44 एससी से बहुत अच्छा है, गुड नंबर है। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास कई कॉल्स जो मैसेज भी आ रहे हैं। सर अदर स्टेट्स में गर्ल के किस कैटेगरी में फाइट होगा, मैंने अभी बताया आपको। सर मैं यूपी से हूँ, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया हूँ, जबकि फॉर्म 12 प्लस डीएलएड ऑप्शन है, तो आधार में फॉर्म हुआ है क्या, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी अभी। आप होंगे तो आपको पता चल गया वो। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। एट द एंड यही कहूँगा, अगर आपको मेरे एंड से इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे फैमिली के साथ जो हमारे है ए टू जी लाइव ग्रोइंग इंडिया फैमिली है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जाकर जुड़ सकते हैं। आने वाले भविष्य में जो है तैयारी के साथ साथ इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा, और ज्वाइनिंग तक आपका साथ दूंगा। अगर आपको लगता है अच्छा, अगर नहीं लगता है तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, डोंट हैव एनी इशू। सर मेरा 47 जनरल है, फीमेल में हूँ, यूपी से हूँ, क्या चांसेस कम है मैडम। अगर आपका ऑब्जेक्शन के बाद 2-4 नंबर बढ़ जाता है तो चांसेस होगी, अदरवाइज चांसेस कम है। सर मेरा 55 है, ओबीसी से हो जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा, ओबीसी में आपका 55, दैट्स अ गुड नंबर। नेहा यादव 53 चांसेस है, बनता है मैडम आपका 53 54 आपका बनता है चांसेस। नेक्स्ट है सर सर्टिफिकेट और मार्कशीट में कोई भी कर सकता हूँ, ये इशू है सर्टिफिकेट और मार्कशीट। जब आप एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन के टाइप आपने खुद बताइए कि रजिस्ट्रेशन के टाइप आपने मैक्सिमम लोग कितने जो है 90% लोग 99% लोग 99% लोग कई अभी इसमें वीडियो बना करके बताया है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। किस सेस में चलेगा, जहां पर आपको सर्टिफिकेशन नहीं है, आपको पास अगर 10th का सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है तो क्या दिक्कत है, आप क्यों मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं। वहाँ पर मार्कशीट आपको मार्क्स का नंबर ऑलरेडी आपने फिल कर दिया, फिल करने का एक ऑप्शन था जहाँ के आपने 500 में कितना नंबर लाए हैं, ये सारी चीज़ आपका नंबर था। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पूछा गया था सर्टिफिकेट। हाँ, अब जब आप डीबी के लिए जाते हैं, अगर आपका डीबी होता है तो आपको दोनों ले जाना है, सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट दोनों, 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, क्योंकि उनके पास पोर्टल जो आया था फर्स्ट टाइम ये आपका एग्जामिनेशन ले रहे हैं बीपीएससी वाले, तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड हालांकि कराना चाहिए था, लेकिन कराया ही नहीं, उनकी वो प्रॉब्लम है। अगर आप मार्कशीट भी डाल करके छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं करेगा, ये आपको पार्शियल वेरिफिकेशन में ये इतना फ्लेक्सिबल है कि आपको डीबी में चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि आपका डीबी जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि 11th से 12th में बहुत ज़्यादा खेला हुआ है, बहुत मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, बहुत ऐसे फ्रॉड हैं कि जो अदर स्टेट वाले ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पश्चिम चंपारण से जाकर के नियर बाय जो कि यूपी के हैं रहने वाले, वहाँ से डोमिसाइल बनवा लिए हैं, सर्टिफिकेट बना करके अंदर घुसने की कोशिश की है। हालांकि कई लोग पकड़े गए हैं, कई लोग अभी भी घुस चुके हैं, कई लोग अभी भी घुस चुके हैं, दैट्स अ इशू। इवन मैं ऐसे लोगों को, चलिए देखते हैं। सर जिनका सही है उनका सेल्फ अटेस्टेड कराना है या गजेटेड ऑफिसर से, जिनका सही है उनको कुछ भी अपलोड नहीं करना, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, बस चेक करके छोड़ देना है। आपको सेल्फ अटेस्टेड और कुछ भी नहीं करना है, आपको डीबी के टाइम में बताया दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अनुराग जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
जया, जिसका सही हुआ है उसका सेल्फ अटेस्टेड, मैंने आपको जया जी बता दिया, आपको बार बार क्वेश्चन आया डीबी में आपको करना है, हाँ डीबी में आपको सेल्फ अटेस्टेड करवाना है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रेम कुमार सिंह सर, मैट्रिक का मार्क्स अपलोड है बट उस पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्या मूल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा? बिल्कुल ही आपका, क्योंकि मार्कशीट में कहीं जगह डीओ भी नहीं रहता है, और आपने देखा होगा 10th का सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है ताकि उससे वेरीफाई हो आपका डीओबी, ये आपका सही क्वेश्चन था, डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ आपका कहाँ से वेरीफाई होगा? मार्कशीट में नहीं होता है, कई जगह नहीं होता है, कई जगह अपलोड होता है, सीबीएसई के जो सर्टिफिकेट होता है उसमें होता है, लेकिन जो बिहार से किए हैं 10th या फिर यूपी से 10th किए हैं, आप बता सकते हैं उसमें डीओबी मेंशन होता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें है, रीजन है जिसके कारण सर्टिफिकेट कहा जाता है अपलोड करने के लिए, जो है लिखा हुआ वही आप कीजिएगा, अपने मन से दिमाग क्यों लगा रहे हैं आप। सर जया जी का कहना है ईडब्ल्यूएस में 46 है, ईडब्ल्यूएस में 46 है, नो डाउट आप बिहार से हैं, 46 का गुड नंबर आपका हो जाएगा, 42 वाले या 40 प्लस वाले जितने भी है ईडब्ल्यूएस में आपका चांसेस बनती है। नेक्स्ट है सचिन सेन सर जी, बिहार से 6 to 8 में सीटेट दिसंबर अपियर को मौका मिलेगा या नहीं, बताइएगा सर। अभी जैसा सिचुएशन अभी चल रहा है, क्योंकि ये लेट होने वाला है, डिले होने वाला है जैसा कि संभावना है, आने वाली थी कि आपकी वैकेंसी अक्टूबर में आ जाएगी। अगर अक्टूबर में आती है तो आपको एग्जामिनेशन जो है फर्स्ट वीक ऑफ संडे को पड़ता है, सैटरडे संडे आपका दिसंबर में पड़ेगा। फर्स्ट वीक में यानी फर्स्ट वीक दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा सीटेट का, आपका रिजल्ट देने में जनवरी लगा देंगे। तो अपेयरिंग वाले इसमें अगर अभी इस समय में हो जाता और नोटिफिकेशन आता और नवंबर में एग्जामिनेशन हो जाता बीपीएससी का टीआरई 2 का तो और इनका जो पहले न्यूज़ चल रहा था कि दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे देंगे, तो आप बाहर थे। लेकिन अब चांसेस बनती है, क्योंकि जब ये सीटेट का मामला फंसा है, सीटेट का क्लैरिफिकेशन, 2 मामला अभी भी स्टिल पेंडिंग में। एक चीज़ है आपका जान लीजिएगा, एक तो सीटेट वाले क्यों पेंडिंग में है, तो ये वाइस वर्सा इसका रिलेशन है किससे? बीएड वाले से। बीएड वाले आपका पीछा अभी तक नहीं छोड़ने वाले हैं, नो डाउट, जब तक छोड़ना भी नहीं चाहिए, अपने लिए ये फाइट कर रहे हैं। इनका क्या करना है, ये अभी भी इनका चल रहा है, कोर्ट में एक सुनवाई है जो कि 18 तारीख को यानी कि कल के डेट में है। इसका जो आता है इसके अपडेट के अनुसार ये सारी चीज़ें, इनका रिजल्ट आएगा 28 तारीख को, मोस्ट ऑलवेज जो आया है न्यूज 28 तारीख को। इससे रिलेटेड है, अभी इससे रिलेटेड है कि बीएड वाले को सीटेट पेपर 1 का रिजल्ट प्रकाशित करना है कि नहीं, सीटेट पेपर 1 का रिजल्ट प्रकाशित करना है कि नहीं, यानी पीआरटी 1 के लिए। तो ये रिजल्ट अगर प्रकाशित करते हैं उसी से कोरिलेशन है, इसके बाद ही आपका बीपीएससी जो है, बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन 1 to 5 का रिजल्ट प्रकाशित करेगा। ये सारी चीज़ें, तो इसके कारण डिले हो रहा है, 15 से 20 दिन आए कह सकते हैं, 1 महीना तक आपका डिले हो गया। अब ये डिले हुआ तो साथ ही साथ आपका वो नवंबर में चला जाएगा, दिसंबर में प्रकाशित होगा, तो अपेयरिंग वाले को मौका मिल सकता है। आप अपना आवाज़ उठाते रहिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, इस एग्जामिनेशन जो आपका टीआरई में हुआ था, कई लोगों ने मौका नहीं मिला था, फिर कई लोगों ने रीट्वीट किया, जाकर के पटना सचिवालय में बात की है, और कई लोगों ने वीडियोज बनाया और उनके तक मैसेज पहुंचा बीपीएससी के चेयरमैन तक, और बिहार से जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक, उन सारी चीज़ों की बातों को पहुंचाया गया। बार बार हुआ था, आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, फिर जाकर के आपको मौका मिला, अपेयरिंग वालों को मौका मिला था, और लाखों की संख्या में वो सारे अभ्यर्थी हैं। बिहार से 50 पीआरटी में क्या चांसेस? बिल्कुल है आपका चांसेस में, बीसी में कैटेगरी में है, आपका चांसेस बनता है। सर एनसीएल में इंग्लिश में नेम में है और लास्ट में स्पेलिंग छूटा है हुआ है, लेकिन हिंदी में नेम सही हुआ है, तो क्या करना है? बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कुछ भी नहीं करना है, एनसीएल में आपका सर्टिफिकेट है, आपको दोबारा एक बार कोशिश कीजिएगा उसको, उसी डेट में अगर नहीं बनता है, अगर उसको कोशिश कीजिएगा स्पेलिंग में उसको सही करवा लीजिएगा, नहीं तो आप सबसे बढ़िया आप हैप्पी डिबेट बना करके मेंशन करवा कर लिखवा दीजिएगा कि मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो भी इंग्लिश में हिंदी में सही है, आप वो अपने सेफ्टी के लिए रख लीजिएगा। चलिए मेरा भी रिप्लाई करो भाई, बताइएगा क्वेश्चन क्या है। स्मार्ट क्लासेज हमारा निशान जी, मैं बीसी से हूँ और 52 एनी चांस, बिल्कुल चांसेस बनता है बीसी से। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी लोग का मैंने क्वेश्चन जवाब दे पाया हूँ, और जितने भी मेरे पास व्हाट्सअप में कमेंट्स आया था सभी लोग का मैं यहाँ पर जवाब दे दिया हूँ। व्हाट्सअप में जितने भी लोग का कमेंट्स आया है, कुछ लोग का अगर छूट गया तो दोबारा आपको कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। मैंने सभी लोग का जवाब दिया, कई लोग का तो मैंने व्हाट्सअप में या कॉल अटेंड करके मैंने जवाब दे दिया है।
अदर असेट से पीएच कैंडिडेट किस कैटेगरी में आएगा? सर आपका जनरल में आएगा पीएच कैटेगरी। अगर आपने पीएच से एग्जामिनेशन देकर आ गए हैं, क्योंकि कई लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है, कॉल आया है, सर मैं पीएच से फॉर्म भी भरा था और पीएच से एग्जामिनेशन भी देकर के आया हूँ, तो आपको पीएच का फ़ायदा मिलेगा। शायद आपने किसी यूज किया है पीएचसी के पोर्टल का गलत यूज किया है, कहीं कुछ ना कुछ किया है, या फिर आपने पटना पीएमसीएच में से आपने बनवा लिया है पीएमसीएच, या कोई रिलेशन होगा। एनी हाउ आई डोंट नो दैट मच कि अगर आपको ये फ़ायदा मिलता है तो आपको मिल जाएगा। जैसे जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अदर एस्टेट में कोई भी कैटेगरी जो किसी भी चीज़ों में आपको जनरल यूआर में भी फाइट करना पड़ेगा, यही फाइट करना पड़ेगा जहाँ तक मुझे नॉलेज है। सर 62 जनरली एमपी से हैं, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। अमित जी का है क्वेश्चन 62, दैट्स अ गुड नंबर, आपको कोई नहीं रोकने वाला, बस आपका डीवी सही होना चाहिए। स्मार्ट, थैंक यू सो मच सर। स्मार्ट क्लासेस, थैंक यू सो मच आपका लिए भी, आपने क्वेश्चन किया। जो क्वेश्चन करते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग्स, बट लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हैव ए नाइस डे। सरोज कुमार, सर एनसीएल में कास्ट गलत हो गया है, क्या करें? अब मैंने बता दिया आपका कास्ट गलत हो गया है, तो आप उसको सुधार कर लिए, या आप एफिडेविट बनवा करके रख सकते हैं, या फिर आप उसको सुधार करके अटेस्टेड करवा करके आप डाल दीजिएगा फिर से। थैंक्स सर। अमित जी, थैंक यू सो मच। सर मेरा एनसीएल में डिजिटल